पीडीएस के तहत बांटे जाने वाले अनाज को लेकर सरकार द्वारा आने वाले दिनों में बड़ा फैसला लिया जा सकता है। केंद्रीय कैबिनेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत बांटे जाने वाले अनाज में टूटे चावल का हिस्सा 25% से घटाकर 10% करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा सकती है। इस बारे में जानकारी देते हुए फूड सेक्रेटरी संजीव चोपड़ा ने कहा कि अगर इस पर कैबिनेट की मुहर लगती है तो इससे एथेनॉल सेक्टर के लिए हर साल लगभग 90 लाख टन टूटा चावल मिल पाएगा। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संजीव चोपड़ा ने बताया कि इस प्रस्ताव का मकसद एथेनॉल इंडस्ट्री को साल भर लगातार फीड स्टॉक सप्लाई देना है, जिससे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साबुत अनाज के स्टॉक पर उसकी निर्भरता कम हो। चोपड़ा ने कहा कि क्लाइमेट चेंज एक सच्चाई है और हमें ये पक्का करना होगा कि सप्लाई चेन में कोई रुकावट ना आए। उन्होंने इस प्रस्ताव को एथेनॉल सेक्टर को टूटे चावल की लगातार सप्लाई में मददगार बताया। वर्तमान की बात करें तो अभी पीडीएस के तहत बांटे जाने वाले अनाज में 25% टूटा चावल होता है, जिसे 80 करोड़ लाभार्थियों को दिया जाता है। अब नए प्रस्ताव के तहत पीडीएस में टूटे चावल की मात्रा को घटाकर 10% करने पर विचार चल रहा है। बताया जा रहा है कि इस प्रस्ताव पर मुहर लगने के बाद हर साल बांटे जाने वाले लगभग 360 से 370 लाख टन चावल से बचा हुआ सरप्लस टूटा चावल नीलामी के जरिए एथेनॉल बनाने वालों, जानवरों का चारा बनाने वालों और दूसरों को बेचा जा सकेगा। आपको बता दें कि इसे पहले ही देश के 5 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलाया जा चुका है। रिपोर्ट्स की माने तो केंद्र सरकार अगले साल से डिस्टिलरी को साबुत अनाज FCI चावल की सप्लाई बंद कर सकती है। संजीव चोपड़ा का कहना है कि नई फूड स्कीम से मिला टूटा चावल मुख्य अनाज आधारित फीड स्टॉक के तौर पर इसकी जगह लेगा। इस तरह इसे कई तरह से फायदेमंद भी बताया जा रहा है कि यह प्रस्ताव एक साथ कई फायदों को पूरा कर सकता है, जैसे कि इससे पीडीएस के फायदों को मिलने वाले अनाज की क्वालिटी में सुधार हो सकता है, स्टोरेज और लॉजिस्टिक के दबाव में कमी, साथ ही एथेनॉल सेक्टर को भी ज्यादा स्थिरता इससे मिल सकती है। बता दें कि ये खबर ऐसे समय में सामने आई है जब खाड़ी में चल रहे युद्ध के बीच तेल की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। बता दें कि ब्रेट क्रूड जो 3 हफ्ते पहले लगभग 60 से 70 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा था, उसकी कीमतों में 40% की बढ़ोतरी देखी गई है। इससे भारत पर अपने एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम को तेज करने का दबाव फिर से बढ़ गया है। फूड सेक्रेटरी संजीव चोपड़ा कहते हैं कि पेट्रोल में भारत का एथेनॉल ब्लेंडिंग पहले ही 20% तक पहुंच गया है, जो 2013 में सिर्फ 1.5% था। उन्होंने कहा कि इससे देश को विदेशी मुद्रा में 1.63 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत हुई है और 2014 से कच्चे तेल के इंपोर्ट में 277 लाख मीट्रिक टन की कमी आई है। अब देश की एथेनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात की जाए तो 2013-14 में देश की एथेनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी 420 करोड़ लीटर दर्ज की गई थी और अब ये वर्तमान में बढ़कर 2000 करोड़ लीटर पर है। संजीव चोपड़ा का कहना है कि सरकार अब सप्लाई से डिमांड पर ध्यान दे रही है और ब्लेंडिंग लिमिट को 20% से ज्यादा बढ़ाने, डीजल के साथ एथेनॉल मिलाने और फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियों को बढ़ावा देने पर इक्वली विचार किया जा रहा है और जल्द ही इस पर फैसले लिए जाने की उम्मीद है। साथ ही उन्होंने डिस्टिलरी से FCI के मौजूदा चावल एलोकेशन को तेजी से उठाने की भी अपील की, जहां मौजूदा सप्लाई साल के लिए अलग रखे गए 52 लाख टन में से अब तक सिर्फ 21 लाख टन ही उठाया गया है। गौरतलब है कि हाल ही में पीडीएस में FRK मिलाने को लेकर भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया था। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने कस्टम मिल्ड राइस यानी CMR में फोर्टिफाइड राइस कर्नल मिलाने पर कुछ समय के लिए रोक लगाने का फैसला लिया है। खबर है कि इस आदेश के सामने आने के बाद सरकारी एजेंसियों को मिलर्स द्वारा चावल की सप्लाई करने की रफ्तार तेज हो गई है। इसको लेकर कहा जा रहा है कि पहले मिलर्स को चावल भेजने से पहले रेगुलर चावल के साथ आयरन और जिंक जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से भरपूर FRK मिलाना जरूरी था, लेकिन फिलहाल इस दिशा में सरकार द्वारा लिए गए फैसले से प्रोसेस आसान हुआ है और यही कारण है कि मिलर्स द्वारा एजेंसियों को चावल की सप्लाई में तेजी देखने को मिल रही है। अब बताया जा रहा है कि पीडीएस के तहत बांटे जाने वाले अनाज को लेकर सरकार द्वारा आने वाले दिनों में बड़ा फैसला लिया जा सकता है, जहां पीडीएस के तहत बांटे जाने वाले अनाज में टूटे चावल का हिस्सा 25% से घटाकर 10% करने का फैसला सरकार द्वारा लिया जा सकता है।